मेरी और मुक्ति की दोनों की तबीयत जो है ना वो हो चुकी है खराब। बेचारी की हालत इतनी ज्यादा बुरी है, अभी इंजेक्शन लगवाने आई है और यहाँ पे भी सोने लग गई है। मेरे सबर का बांध टूट चुका हुआ है। डायरेक्टली तो चुड़ैल बोल रहा हूँ मैं, समझ जा, चुप कर जा। तब से लेकर अब तक मतलब हमारी फोटोज, हमारी जर्नी आपके सामने है। हेलो ओएनजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है? होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज की स्टार्टिंग इतनी ज़्यादा स्लो इसलिए साउंड कर रही है, लो इसलिए साउंड कर रही है क्योंकि मेरी और मुक्ति की दोनों की तबीयत जो है ना वो हो चुकी है ख़राब। अभी बज रहा है शाम के ऑलमोस्ट 7 एंड आज सुबह से हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। एक्चुअली वैसे तो मैं और मुक्ति बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट हैं। अगर उसको गर्मियाँ पसंद है, मुझे सर्दियाँ पसंद है, बट आज हम दोनों सेम पेज पे है, सेम चैप्टर पे हैं। जो मैं फील कर रहा हूँ वही मेरी बीवी फील कर रही है। अगर मैं आपको ऐसे थकेला है क्योंकि हमने सेम चीज खाई थी। हाँ, और ये हुआ है क्योंकि कल हमने कुछ गलत खा लिया हुआ है। मुझे लगता है जो छोले चावल कड़ी चावल खाए थे उसकी वजह से गड़बड़ हो चुकी हुई है। ये चेक करो। अभी मुक्ति डॉक्टर के चलते हैं। मेरी और मुक्ति की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि घर जाने के लिए भी हमने यहाँ पे पापा को बुलाया है क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है गाड़ी चलाने की। तो पापा अपनी गाड़ी अभी यहाँ खड़ा रहे हैं और अपनी होंडा में जाने लगे हम वापस, क्योंकि इस गाड़ी से होंडा ज़्यादा कंफर्टेबल है बैठने में। तो जी बात दरअसल हुई ऐसे है, सबसे पहले लगे लूज मोशन, उसके बाद वॉमिटिंग और उसके बाद हुआ फीवर। एंड ये सारा कुछ जो हमें लगता है हुआ है छोले चावल की वजह से जो हमने रात को खाए। गर्मियों में बाहर से खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखो हम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, बहुत बुरा हाल होता है और स्पेशली उस दुकान से तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जहाँ पे रश ना होए। तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी पहुंच चुके हैं मुक्ति के डॉक्टर के पास, उसको इंजेक्शन लगवाने और दिखाने की सब ठीक है या नहीं है। सच्ची बोलूं मुझे इस टाइम पे ना खुद की चिंता कम और मुक्ति की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो उसकी हालत है ना प्रेगनेंसी वगैरह में, उसमें कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो सुबह से डरे हुए थे पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी चला के खुद कहीं चले जाएँ। दवाई वगैरह भी आदित्य सुबह हमें दे के गया था, खाना भी मुक्ति की मम्मा ने भेजा था, और अपने घर पे तो हमने बताया ही नहीं क्योंकि हमें ये डर था कि घर वालों से पड़ेगी गालियाँ। बेचारी की हालत इतनी ज़्यादा बुरी है, अभी इंजेक्शन लगवाने आई है और यहाँ पे भी सोने लग गई है। वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। पहले से ठीक है बट पेन हो रही है कुछ। The next day. आज है हमारा डे 2 और सुबह उठते ही हमारा दवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बट द गुड थिंग इज दैट कि कार भी बेटर फील कर रहा है, मैं भी बेटर फील कर रही हूँ। कल रात डॉक्टर के पास जाने के बाद घर पे आके हम घोड़े बेच के सोए हैं। मेरे ख्याल से मैं 12 से 14 घंटे सोया हूँ और नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली, और उठ के आई वॉज फीलिंग वेरी बेटर, मज़ा आ गया। A few moments later. अभी मैंने एक और चीज़ का निर्णय किया है, वो ये कि मुक्ति की ये पूरी अभी जितनी प्रेगनेंसी बची हुई है ना, इस पूरे पीरियड में बाहर का कुछ नहीं खाना है। मैं शायद एक दो बारी फिर भी खा लूँ, मुक्ति को कुछ नहीं खाने देना है। और अभी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट कम लंच, क्योंकि उठे थे हम बहुत ही ज़्यादा लेट। मुक्ति ने खिचड़ी खा ली हुई है पर मैं खाने वाला हूँ कड़ी और चावल। आज बनी है घर पे मेरी फेवरेट कड़ी चावल। मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने कड़ी चावल छोड़ के खिचड़ी खाई है। और वो कड़ी चावल सच में तेरी स्पेशल वाली बनी है जिसके अंदर आलू डाले गए हैं। वैसे तो मन तो मेरा बहुत ज्यादा कर रहा है बट मेरे को अवॉइड ही करनी चाहिए ना। बेटर है क्योंकि मैं इन्फेक्शन की भी मेडिसिन नहीं खा सकती। मतलब मैंने तो फिर भी दवाई खा ली थी इन्फेक्शन की, तूने नहीं खाई है। डॉक्टर ने वही जो मेडिसिन दी है वही खा सकती हूँ। उसके अलावा बुरी बात ये है कि मेरे पेट में भी दर्द हो रही है। हाँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं तो कहा तुम्हें भी कह रही हूँ, तुमने ऐसे जीन वगैरह पहनी हुई है, तुम भी थोड़ा ना कपड़े वपड़े चेंज करके रेस्ट कर लो। आज रेस्ट करो, बाहर का कोई काम मत करो। कल का दिन ना हमने पूरा आराम किया और मेरे को ना बहुत ही बेचैनी सी हो रही है, घर पे रहा नहीं जा रहा है। इस वजह से मैं तो भाई तैयार होके बस बैठा हुआ हूँ कि मुक्ति सो जाए तो इसके सोते ही पीछे से मैं निकल जाऊँ, 2-4 काम वगैरह करवा लूँ। बट ये लड़की जो है ना इतनी ज्यादा इनसिक्योर है, इतनी इसको फोमो की बीमारी है, सो ही नहीं रही है। इसको पता है मैंने कहीं भाग जाना है तो ये सो नहीं रही है और इसकी तबीयत आपके सामने ही है। अब दरअसल प्रेगनेंसी में ना दवाइयाँ वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिसाब के साथ खानी होती हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी दवाई खा लो। तो मैंने तो दवाई खा ली थी स्टमक इन्फेक्शन की, जिसकी वजह से मैं हो गया हूँ ठीक। इसको स्टमक इन्फेक्शन की दवाई ही नहीं, तो डॉक्टर ने इसको अलग ही दवाइयाँ दी है जिसकी वजह से लूज मोशन ठीक हो चुकी है बट तबीयत अभी तक फुल इसकी ठीक नहीं हुई है। और इधर ओंकार ना सच्ची बताऊं सुबह से अपने फोन पे लगा हुआ है। एक तो ओंकार के पास है आईफोन, एक इसने रखा हुआ है एंड्रॉइड, और इतना बेकार एंड्रॉइड है ना, मतलब उसका ना अगर उसको बोलूँ कि वॉल्यूम तेज कर लो तो ना उसकी वॉल्यूम तेज होती है ना कम होती है, ना उसका चार्जर अच्छे से काम करता है। और मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि ओंकार का जो फोन है
वो शायद खराब होने की तादाद पे आ चुका है। Am I right? Am I right? सच में खराब हो हो गया खराब, ये पार्टी, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एक तो इसका जो चार्जिंग वाली जगह है ना, यहाँ पे पिन लगती नहीं है, हमेशा कोई ना कोई एंगल बनाना पड़ता है। क्यों रखा हुआ है ये? अरे क्यों अब रखा मुझे हुआ एक है? बारी मेरी कामयाब इतनी बार लड़ाई हो चुकी है ना ओंकार के साथ, यहाँ क्यों पे रखा हुआ है? वॉल्यूम बटन वो हुआ पता करता है। था, जो कि पता नहीं कब से निकला हुआ है। फोन टूटा हुआ है, यहाँ से बैक भी टूट गई है, इसको भी रहने अगर मैं दो ऐसे यार, करूँ मैं ये तुम्हारे भी फोन देख के ना मेरे को इरिटेशन होने लग जाती ऐसे है। खुल जाता है। तो अब फाइनली मैं सोच रहा हूँ आईफोन पे ही शिफ्ट कर जाऊँ, बट द थिंग इज दैट कि व्हाट्सएप इसके अंदर है और ये फोन अब ऑन नहीं हो रहा है और इसका डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो उस फोन में रखनी चाहिए जो अच्छा हो, अब सही क्या सलामत है। करूँ, अब क्या करूँ, ये पछताओ? ज्ञान इस लड़की को ना सच में कह रहा हूँ पेट खराब के साथ साथ कुछ हो चुका हुआ है दिमागी तौर पे, सच्ची कह रहा हूँ। हीरा मंडी की इंटरव्यू पता नहीं कितनी बारी सुन चुकी है ये लड़की, एक ही बार सुन रही हूँ। मतलब एक ही बार को कितनी बार सुन रही है। वो वीडियो 18 मिनट की है तो 18 मिनट में देखूंगी। क्यों देख रही है? क्यों देख रही है? सच्ची सच्ची बता, नहीं तो मैं बताऊंगा। मुझे बोलते इरिटेट करती है, मेरे से चिपकी रहती है, मैं अपना तू खुद का अपने मुंह से बता तू क्यों देख रही है वो, नहीं तो मैं बताऊंगा। यार ये जो ये नई इसकी ये जो संजय लीला भंसाली की वो है ना कोई भांजी है, नेपोटिज्म, उसके ना मतलब काफी से नेगेटिव इंटरव्यूज मतलब बाहर आ रहे हैं शॉर्ट की फॉर्म में। हाँ। है ना, तो मेरे को बस लॉन्ग वीडियो में मुझे देखना है कि एक्चुअल में वो थोड़ा ऐसे एटीट्यूड वाली है क्या है। तो पूरी वो देख रही हूँ। तो क्या है तेरी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी में देख रही हूँ, आई एम स्टिल चेकिंग इट। लड़कियों को इतना ज्यादा मतलब दूसरों से लेना देना होता है ना इसकी ये मासी की लड़की लगी है, ना इसकी कोई रिश्तेदार, ना कोई सहेली, ना कुछ, बस इसको जानना है कि उसका नेचर कैसा है, पता नहीं क्यों। जब बीच में वो वाला हुआ था, क्या वो जो बच्चा वो छोले वो बनाता है, हाँ उसकी इंटरव्यू, उसकी तुमने सारी सुनी थी, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कौन सा छोले? कोई छोले वाला लड़का ही नहीं था। वो कौन सा लड़का जिसकी तुमने वीडियो बनाई थी, जो जिसके पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे उसको? एग रोल वाला काठी रोल वाला लड़का। हाँ। तो उसका सारा तुमने सुना था ना? अब मैंने इसलिए सुना था क्योंकि हर रील पे बार बार मेरे को यही सुनने में आ रहा था। यही आ रहा है ना, फिर मेरे को भी यही आ रहा है। अभी इससे पता लगता है कि मेरी स्क्रॉलिंग में सारी खाने की चीजें आती है, इसकी स्क्रॉलिंग पे सारी बॉलीवुड वगैरह वाली चीजें आती है। बॉलीवुड वाली ज्यादा नहीं आती है। घर पे वेला रहना इतना ज्यादा बोरिंग काम है ना, सुपर डुपर बोर हो चुका हूँ। और अभी बनाने लगा हूँ मैं अपने लिए कोल्ड कॉफी, क्योंकि मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीने का। और काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपकी फेवरेट कॉफी कौन सी है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो जी ये है कॉफी, ब्रांड है नरासू, और इसकी खास बात यह है कि ये सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ वही लोग पिए जिनको स्ट्रॉन्ग कॉफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर चिकोरी का कंटेंट, चिकोरी चिकरी जो कुछ भी बोलते हैं उसका कंटेंट ज्यादा होता है। और चिकोरी क्या चीज होती है वो आप गूगल करके देख लेना। अभी कॉफी बनाते हैं। वैसे तो ना इंटरनेट पे आपको कोल्ड कॉफी बनाने के हजारों तरीके दिख जाएंगे, पर ये वाला तरीका नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तरीका इन्वेंट किया है मैंने। इसमें आपको चाहिए एक छोटा गिलास, बड़ा गिलास, बर्फ, दूध, चीनी, उसको डालो, ऐसे ऐसे हिलाओ, और झाग इतनी ज्यादा बनती है ना, बेस्ट है और इजी बहुत ज्यादा है। अभी आपको बताता हूँ झाग कितनी बनती है। तो ये है जी अपना कोल्ड कॉफी का जुगाड़मेंट। आज झाग थोड़ी सी कम है, क्योंकि कई बारी झाग इतनी ज्यादा बन जाती है कि ग्लास से ओवरफ्लो कर जाती है। और सच में कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा बढ़िया बनी है। घर पे अपने भी ट्राई करना, अगर छोटा और बड़ा ग्लास है, नहीं है तो मैं जैसे बनाते हो बनाते रहो, कोई चक्कर नहीं। 1 घंटा हो गया हुआ है, अभी भी 18 मिनट की इंटरव्यू नहीं खत्म हुई है। अब बोल क्या अभी तक यही देख रही है? क्या हुआ? जब टीवी देखते हो फोन पे लगे रहते हो। मेरे पे मत आ, तेरी बात हो रही है, तू अपने पे रह। तो तुम क्यों ना कंपेयर करूंगी मैं? तुम भी तो देखते हो, मैंने कभी मना किया तुम्हें? देख ले। तो ये टाइम पास करने के लिए अब हमने लगा लिया हुआ है टीवी, और डैडी भी हमारे साथ बैठ चुके हुए हैं, मूवी देखने लगे हैं। मूवी का नाम IB71 है शायद। और मुक्ति ने फाइनली जाके कड़ी टेस्ट करी ली। मेरे बड़े डर के मारे खाई है। कैसी लगी? कड़ी तो अच्छी थी, खा तो ली, मेरे को डर है कि पेट गड़बड़ ना हो जाए। मेरे सबर का बांध टूट चुका हुआ है, घर पे मेरे से नहीं रहा जा रहा। तो अभी बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना एंड्रॉइड वाला फोन चार्ज किया है, और मार्केट में जाके जरा देखते हैं इसका व्हाट्सएप का डाटा मेरे आईफोन में कैसे आ सकता है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है यार, एंड्रॉइड टू आईफोन स्विच होना, ये व्हाट्सएप के चक्कर में ही ना स्विच नहीं हुआ जाता। तो मार्केट में जाके देखते हैं कोई अगर मदद हमारी हो सके। तो जी मोबाइल रिपेयर की दुकान वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हुए हैं कि डाटा ट्रांसफर उनके बस की नहीं है। उन्होंने बोला एप्पल के सर्विस सेंटर जाओ, वो शायद कर पाए, पर आज संडे है तो देखना पड़ेगा खुला है सर्विस सेंटर या नहीं। तो जी एप्पल वाले बहुत बढ़िया, संडे के दिन भी दुकान खोली हुई है। मुझे एक्सपेक्टेड था शायद एप्पल वाले जो है ना वो कुछ कर सकते हैं, परंतु
नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया हुआ है। उन्होंने बोला हो जाएगा बट कंप्लीट डाटा नहीं होता है और उसके लिए आपको अपने आईफोन को रीसेट करना पड़ेगा, और अगर मैं रीसेट कर देता हूँ तो एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो उड़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब थोड़ा सा ना जुगाड़मेंट वाला तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह। यहाँ पे ना एक फेमस दुकान है मतलब एक फेमस मार्केट है 22 सेक्टर में, जहाँ पे मोबाइल रिपेयर वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके पास चलते हैं और देखते हैं कुछ जुगाड़मेंट से हो सकता है या नहीं। और एक ये मेरी घड़ी जो है ये भी खराब हो चुकी है, ऑन नहीं हो रही है, इसको भी ठीक करवाते हैं। और जी भाई साहब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है जोमेटो का नया तामझाम। ओए होए भाई साहब, ये डिलीवरी का नया तरीका है। आज संडे की वजह से दुकान वाले भैया जो थे वो जल्दी कर रहे थे अपनी दुकान बंद, तो काम जो है हो नहीं पाएगा। बट मैंने उनसे ना एप्लीकेशन जो है वो पूछ ली हुई है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। घर पे जाके ट्राई करते हैं, पेड एप्लीकेशन है, आई थिंक हो जाना चाहिए। उन्होंने भी यही बोला 100% कंप्लीट डाटा ट्रांसफर नहीं होता है, पर जितना भी हो जाए बहुत है। और अपनी जो ये घड़ी है इसको भी ना ठीक करने से हर किसी ने दे दिया हुआ है जवाब। हर कोई यही कह रहा है कि अगर ये ठीक करवानी है तो सर्विस सेंटर जाओ, वो शायद ठीक कर सकते हैं। बाहर अगर किसी ने भी ये घड़ी आपकी खोल दी तो और खराब ही होगी, ठीक कोई नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं, अगर किसी दिन गेड़ा बजा सर्विस सेंटर के आसपास तो करवाएंगे ठीक। अभी फिलहाल बस लुक के लिए मैं घड़ी पहन लेता होता हूँ, क्योंकि मेरे को ना आदत पड़ चुकी हुई है रिस्ट में घड़ी डालने की। अब चलते हैं घर। लिटिल चेंजेस इन प्लान। अभी घर जाने की बजाय आया हूँ मैं सैलून, क्योंकि अपनी दाढ़ी जो है ना वो सेट करवानी है, तो वो करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। डन विद द काम धंधाज। अब जरा देखते हैं मुक्ति वही इंटरव्यू सुन रही है या फिर कुछ और कर रही है। इस लड़की से ना काम के बिना रहा ही नहीं जाता, लगी हुई यहाँ पे वीडियोस बनाने। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे मुझे उम्मीद तेरे से ये थी कि इंटरव्यू सुन रही हो कि चल कुछ अच्छा ही कर रही है। यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। नाइस गर्ल। अभी लेटी थी, बोर हो गई, कुछ कर लूं। मुझे ऐसा लगता है ये जो टैलेंट है ना कि घर पे वेले रह के बोर होना, कुछ प्रोडक्टिव करते रहने का, ये टैलेंट मेरे में मुक्ति के थ्रू आ रहा है। और एक चीज़ के लिए मैं खुश हूँ कि एक चीज़ जो मैं नहीं सीख रहा हूँ अपने घर से, वो है हर टाइम न्यूज़ सुनते रहना। अब देखना बंद करेंगे, अब बंद करेंगे, अब बंद करेंगे। मेरे को लगा डैडी न्यूज़ बंद करेंगे, पर उन्होंने वॉल्यूम बढ़ा दी। कहते उनका डिस्टर्ब कर रहा है, सुन नहीं रही न्यूज़, वॉल्यूम ही बढ़ा ली। यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठा कोई नहीं हुआ, पर न्यूज़ पता नहीं क्यों ऑन है। ओए स्नगल, तू तो नहीं देख रहा न्यूज़? पूरा दिन मैंने किया रेस्ट, और अब बारी आ चुकी है डिनर करने की। और अभी थोड़ी देर पहले वो कारुची करता बड़ा लेट कर रही है सोने में, खुद यहाँ पे कपिल शो लगा के बैठ गया हुआ है, सो दैट मैं 1-2 घंटे इधर और खराब करूँ। सीन कुछ इस प्रकार है कि हम डिनर कर रहे हैं और डिनर अकेले करने में ना मजा सा नहीं आता है, तो टीवी में मैंने कपिल शो लगा लिया हुआ है। अब इसमें हर्ज क्या है, इसमें कोई बुराई है बताओ? मतलब आप अकेले करने में मजा नहीं आता, मतलब अकेले में बैठी तो हूँ, अकेले कहाँ हुए तुम? 2 लोग अकेले नहीं हो सकते। ये बैठा नहीं है मेरे साथ, ये मेरे साथ चिमड़ा हुआ है। कौन? अच्छा मैं ये अब ये इंसान मेरे साथ सारा टाइम चिमड़ा रहता है, थोड़ा सा टाइम छुट्टी भी चाहिए होती है इंसान को, तो ये मेरी छुट्टी है और ये इंसान चिमड़ा हुआ है। भूत चुड़ैल नहीं चिमड़ती। डायरेक्टली तो चुड़ैल ही बोल रहा हूँ मैं, समझ जा, चुप कर जा। आज ना मुक्ति बहुत ज्यादा परहेज कर रही है खाने पीने में। कुछ ही गिनी चुनी चीजें हैं जो वो खा रही है, और मैंगो एक ऐसी चीज है जो ये नहीं खा रही है, और इसे चिढ़ा के खाऊंगा मैं मैंगो। मजा ही बहुत है, स्वाद मैंगो है। मुक्ति खाएगी? शक्ल देखो एक बारी मैंगो देख के कैसी बनती है इसकी। और एक ना बहुत ज्यादा दिनों से पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, वो ये कि मुक्ति ने ये फोटो फ्रेम मंगवाया था या लेके आई थी, आई डोंट नो। इसके अंदर हमारी पुरानी फोटोज लगानी थी जो कि प्रिंट होके पड़ी हुई है, जो कि ये है हमारे सामने। अब इसमें मैं आपको बता दूं, तब से लेकर अब तक मतलब हमारी फोटोज, हमारी जर्नी आपके सामने है। और ये देख के ना मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लग रही है ये वाली, और मेरा मन कर रहा है इतना वापस हो रहा है वेट लूज में। और ये बात पता नहीं कितनी बारी मैं बोल चुका हूँ व्लॉग्स में, बट एक सच बात यह है कि हर मोटे बंदे का ख्वाब होता है पतला होना। मैं बस वही बयान कर रहा होता हूँ। और जी फाइनल आउटपुट है कुछ इस प्रकार। ये वाली फोटो की बैक साइड लगाई है क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नोट लिखा था मेरी बीवी ने। और इस फ्रेम की ना एक दिक्कत है, ये सीधा टांगने के लिए है पर फोटो सारी टेढ़ी है, तो इसको मैंने जुगाड़मेंट के साथ यहाँ पे कर दिया हुआ है सेट, जो कि अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। इसको अगर हम हटा दें और इसको भी हटा दें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाइस। और ये देखो कितना बढ़िया सा बन्नी मैंने ऊपर रख दिया फोटो के। और घर पे आके मैंने कोशिश करी थी अपने व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफ़र करने की आईफोन में, पर नाकामयाबी मिली मेरे को और कुछ नहीं मिला है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद से एंड्रॉयड ही यूज़ करता रहूँ,
बट फोन जो है वो मेरा जवाब दे चुका हुआ है, तो मुझे फोन तो शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ एक नया फोन ले लूं। प्लीज एक बारी मेरे को कमेंट करके हेल्प कर देना कि कोई 10 से 15 हजार की रेंज में बढ़िया फोन आता है या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे को फोन्स का कोई आइडिया नहीं है। पहले होता था, फोन्स की मुझे पूरी नॉलेज होती थी, बट अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। इसी दर्द दिल और दर्द पेट के साथ अब बारी आ चुकी है सोने की। आई होप कल तक मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि हमें फूडी वी का शूट भी करना है जो कि बीच में पड़ा हुआ है। पहले अपनी तबीयत और- का सोच ले, ठीक है ना? अरे तबीयत का सोच रही हूँ ना, उसके बाद ही तो काम सोच रही हूँ अच्छा। कि तबीयत ठीक होगी तभी तो शूट कर पाएंगे ना। हाँ। तो गाइस इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग को समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।